मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज रविवार का दिन है मगर तिथि मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, इसलिए इतवार के दिन भी आपको कष्ट दिया। आज की मेरी प्रेस वार्ता मेरे राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझको, इसलिए मैंने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मैंने फैसला किया है कि अब जीवन में मैं कभी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हूं या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। मैं जीवन में कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा कभी, लेकिन उसके बाद पार्टी ने मेरे खिलाफ एक्शन भी लिया था, फिर पार्टी ने मुझको रीइंस्टेट भी किया, सस्पेंशन खत्म हुआ। लेकिन ये फैसला उस समय में नहीं था। मैं चाहता था मैं रहूं और मैं हूं कांग्रेस में, मैं रहूंगा कांग्रेस में। लेकिन 2020 का जब विधानसभा का चुनाव आया तो गठबंधन में आपस में कुछ मतभेद हुआ और वीआईपी पार्टी निकल के उस गठबंधन से बाहर निकली। और वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, उन्होंने पत्रकार सम्मेलन किया उसके दूसरे या तीसरे दिन, और उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में खुल के कहा कि 2019 की लोकसभा के इलेक्शन में जो सीट मुझको दी गई थी, मेरी पार्टी को दी गई थी, यानी वीआईपी पार्टी को दी गई थी, वो मुझको जबरदस्ती दी गई थी। मैंने वो सीट मांगी भी नहीं थी। मेरे पास उस सीट को लड़ाने वाला कोई उम्मीदवार भी नहीं था लड़ने वाला। वो सीट डॉक्टर शकील अहमद की थी, उनको लड़ना चाहिए था। ये जब उन्होंने कहा तब मुझको हुआ कि गठबंधन में सीटों पे कोई विवाद नहीं था। गठबंधन में मेरे उम्मीदवारी पे सहमति नहीं थी शायद, इसलिए ये फैसला हुआ। और उसकी वजह से मैं अपनी पार्टी का आभारी हूँ। ये पार्टी ने 4 मरतबा गठबंधन से जब शुरू हुआ है, जब से तो 4 मरतबा कांग्रेस लड़ी है। चारों मरतबा पार्टी ने मुझको अपना उम्मीदवार बनाया था। तो ये सब जानते थे कि अगर कांग्रेस को ये सीट मिलेगी तो शकील अहमद को मिल जाएगी। तो इसलिए सीट का कोई मामला नहीं था मेरी समझ से। जब उन्होंने बयान दिया कि और राहुल गांधी जी ने प्रयास किया था मेरे टिकट के लिए, उन्होंने यहाँ लोगों से बात की, उनको कहा गया कि अगर एक भी सीट पर अदल बदल हुआ तो शायद 40 सीट पर गठबंधन टूट जाएगा। तो स्वाभाविक है कि पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़े, ये महत्वपूर्ण है, देश का चुनाव हो रहा है। लेकिन जब मुकेश सहनी जी ने ये कहा कि हमको जबरदस्ती वो सीट दे दी गई थी, हमने सीट नहीं मांगी थी, तो मुझको लगा कि मेरे नाम पर असहमति है गठबंधन में, इसलिए मैंने फैसला किया दूसरे किसी कांग्रेसी को मिलती नहीं है वो सीट, कि कांग्रेस को मिलेगी तो शकील अहमद को मिल जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं भविष्य में जीवन में अब कभी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने राजनीतिक जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले से पार्टी को अवगत कराने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। आपको शायद याद होगा कि 1996 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस को 54 में से केवल 2 सीटें ही मिली थी। बाकी 52 सीटों पर हमारी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। हमारे अधिकांश उम्मीदवारों की जमीन के बचने के लिए जितना वोट चाहिए था उससे भी आधा और चौथाई वोट मिला था। इसके बाद श्री सीताराम केसरी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और उन्हीं के समय में पहली बार बिहार में कांग्रेस ने 1998 से लोकसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ना शुरू किया था। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस लालू यादव जी की पार्टी से गठबंधन करने के कारण कमजोर हो गई है, उन्हें या तो जानकारी नहीं है या वो जानबूझकर गलत बयानी कर रहे हैं। कांग्रेस 1996 में ही पूरी तरह कमजोर हो गई थी। उसका स्पष्ट कारण था कि 1989 के भागलपुर दंगे और 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा कांग्रेस से अलग हो गया। फिर 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू जी की पार्टी के दोबारा जीतने से ऐसे मतदाता अगले
जो लालू जी की राजनीति को पसंद नहीं करते थे, उनको लगा कि कांग्रेस लालू जी की पार्टी को नहीं हरा सकती है, इसलिए निराश होकर उनमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। बड़ी संख्या में पिछड़े तो पहले ही कांग्रेस को अगरों का समर्थक बताकर हमसे अलग हो गए। 1998 के लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उनके समय में भी जो गठबंधन स्वर्गीय सीताराम केसरी जी के समय में हुआ था वही जारी रहा कि अब मैं भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा हूं या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। मैं जीवन में न किसी दूसरी पार्टी में शामिल होऊंगा और न किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। मैं जीवन भर कांग्रेस का समर्थक और शुभचिंतक रहूंगा। मैं अगर अपनी जीवनी या मेरे समय की राजनीतिक घटनाओं पर निष्पक्ष होकर लेख लिखने के लिए कांग्रेस से कभी अलग भी हुआ तो मेरा वोट जीवन भर कांग्रेस को, और मेरे कहने पर यदि 5 लोग वोट करेंगे तो वो भी कांग्रेस को ही मिलता रहेगा। मेरे परिवार का कांग्रेस से जुड़ाव 1937 के पूर्व से ही था, परंतु कांग्रेस पार्टी के से चुनावी जुड़ाव 1937 में हुआ, जब मेरे दादा स्वर्गीय अहमद गफूर केवल मुस्लिम वोटों की मदद से एक मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस के एमएलए बने थे। फिर 1952 से 1977 तक मेरे पिता स्वर्गीय शकूर अहमद 5 बार विधायक, 2 बार विधानसभा के उपाध्यक्ष और विभिन्न पदों पर रहे। मेरे पिता और दादा दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर मेरे पिता स्वर्गीय शकूर अहमद को पटना कॉलेज से निकाला गया था। वो उस समय पटना कॉलेज में BA इंग्लिश ऑनर्स के छात्र। फिर मैं वर्ष 1985 से 3 बार विधायक, बिहार सरकार में मंत्री, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, 2 बार सांसद, भारत सरकार में मंत्री, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और त्याग पत्र देने के से पहले वर्ष 2007 से 2019 12 वर्षों तक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ प्रवक्ता रहा। निर्दलीय के रूप में नामांकन करने के एक दिन पहले 15 अप्रैल 2019 को मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया था। लगता है ये 3 पुष्टों का चुनावी सफर 2024 में समाप्त हो जाएगा। मेरे 3 बेटे हैं और मैं चाहता था कि पारिवारिक परंपरा को जारी रखते हुए कोई एक सामाजिक जीवन में आए, परंतु उनमें से अभी कोई भी उसके लिए तैयार नहीं है। भविष्य पर कोई भी दावा नहीं कर सकता। इस अवसर पर कांग्रेस के समय समय के नेतृत्व, मधुबनी तथा संयुक्त दरभंगा जिला के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने 85 वर्षों से भी अधिक समय तक हमारे परिवार का मान सम्मान दिया। आज 16 अप्रैल है। आज 16 अप्रैल 2023 है। आज से ठीक 4 वर्ष पहले 16 अप्रैल 2019 को मैंने अपना नामांकन भरा था और निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अभी लोकसभा के चुनाव में 1 वर्ष बाकी है। 1 साल पहले ही चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा इसलिए कर रहा हूँ कि शायद जो कांग्रेसी ये मानकर पार्टी टिकट के लिए आवेदन नहीं देते थे कि ये शकील साहब को ही मिलेगी, वो अब निसंकोच होकर आवेदन दे सकेंगे और मेरा नाम वहाँ नहीं रहने के कारण हो सकता है गठबंधन से ये सीट कांग्रेस को मिल जाए। मैं तो कांग्रेसी हूँ। मैं चाहूंगा कि अगले लोकसभा के चुनाव में गठबंधन की ओर से मधुबनी लोकसभा सीट कांग्रेस को ही मिले, परंतु यदि गठबंधन के किसी दूसरे दल को भी यह सीट मिलती है तो मेरा समर्थन इस उम्मीदवार को मिलेगा। पवित्र रमजान महीने के खत्म होने के बाद मैं दूसरी विधानसभा क्षेत्र एवं मधुबनी लोकसभा एवं अन्य क्षेत्रों को लोगों को धन्यवाद देने जाऊंगा, जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को इतने दिनों तक मान सम्मान दिया। अध्यक्ष महोदय, उर्दू के मशहूर शायर साहिल लुधियानवी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वो 2 पंक्तियां हैं। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। शुभकामनाओं के साथ शकील अहमद ये आज